हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बताने वाले हैं। और इसके लिए हमने देखिए ये नेट लिया है और ये मैंने अस्तर लिया है। तो हम किसी बुकरम का यूज़ नहीं करेंगे, ना किसी लेस का। तो बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है हमारी ये ड्रेस और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन की बनाएंगे हम। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पेपर लिया है इस तरह का। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको उंगली से सेट करना है और फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से जमा लेंगे उंगली से। और हम 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो हम इसका लेंथ रखेंगे 4.5। तो देखिए हम 4.5 इसका लेंथ रखेंगे इस तरह से। हमें 4.5 पर मार्क कर लेना है। और अब हम इस पर देखिए इस तरह से सेब बनाएंगे। और इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो हमने ये कर लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है और इस तरह से हमारा ये सेब बना है। और अब हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। तो हमें ये वाला रखना है। और अब हम ये नेट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख के और हमें इससे मार्क कर लेना। देखिए इस तरह से मार्क करेंगे। तो देखिए हमने ये कर लिया है और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है। और अब हम अस्तर लेंगे एक, और अस्तर पर हमने देखिए इस तरह से पीस कट करके रख दिए हैं। और सभी को हमने सुई साइड में रखा है। देखिए उल्टी साइड में रखना है हमें, इस तरह से देखिए रख के फिर हमें इसको कट कर लेना है सभी पार्ट को। तो हम कट कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो सारे पीसेस हमें इसी तरह से कट कर लेना है। और अब हम इस पे पिन लगाएंगे, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है और पिन अप करने के बाद ही हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। और हमें सभी पीसेस को डबल सिलाई करनी है, नहीं तो सिलाई हमारी निकल जाती है। और हमें थोड़ा सा मार्जिन देके फिर सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए हमें सिलाई कर लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से सिलाई करनी है और सिलाई हम डबल करेंगे इसमें। तो देखिए हम डबल कर रहे हैं ताकि ये निकले ना इसका धागा और कपड़ा भी ना निकले। इस तरह से हमें डबल कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी पीसेस में इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से सभी पीसेस में सिलाई कर रही हूँ और इस तरह से हमें सभी में पिन अप करके फिर सिलाई करनी है। तो देखिए हमने ये सारे पीसेस सिलाई करके कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे देखिए कट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। तो हमें हल्के हाथ से इस तरह से सीधा करना है। इस तरह से अंगुली से इसको सेट कर लेना है अच्छे से, और हल्का सा बड़ी सुई लेके हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए कॉर्नर को। और अब हम हाथ से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे इसको। तो सारे पीसेस हमें इसी तरह से सीधा करके सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इन सभी को सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से अंगुली से इस तरह से सारे कॉर्नर को अच्छे से समा लेना है, इस तरह से जमा के। देखिए इस तरह से हमें सभी पीसेस को रेडी कर लिया है सही करके। तो चलिए अब हम इनका डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इसको सेट करना है। इस तरह से देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की कमर के हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो हमें इस तरह से देखिए सेट कर लेना है इसको, एक के ऊपर एक रख के, और हाफ हाफ हमें नीचे रखना है और इस तरह से हमें सेट कर लेने हैं सारे पीसेस को। और फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की कमर के हिसाब से इसको सेट कर रही हूँ, और आप भी अपने कान्हा जी के हिसाब से ही कमर के हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो देखिए मैंने ये सभी को सेट कर लिया है और अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए हमें इस तरह से हाफ हाफ इंच के हिसाब से हमें रख के सिलाई करनी है इसके ऊपर। तो हमने इस पे सिलाई लगा ली है और हमने लिया है देखिए नेट, और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंची। और इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड करके और फिर हम इस पे नेफा बनाएंगे इसका। और ड्रेस को पहले उल्टा रखेंगे और इस तरह से सेट करके फिर हमें इस पे नेफा लगा लेना है। और मैंने देखिए नेफा नीचे की साइड में लगा लिया है, और एक हम कॉर्नर वाली नेट लेंगे और इसको देखिए अंदर रखेंगे इस तरह से, और फिर हम ऊपर की साइड में वही पट्टी इसके अंदर डाल के फिर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं इस पे सिलाई कर लेती हूँ। तो हमने इसको सी लिया है और अब हम लेंगे नेट चोली के लिए, और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंची रखी है। इस तरह से फोल्ड करके
देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके और अब मैं इस पे सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पे सिलाई कर ली है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से इसको सेट करके उस हिसाब से देखिए मेजरमेंट करेंगे पहले हम। तो हमने रखा है देखिए 7.5 इसका, और आप अपने लड्डू गोपाल जी के नंबर के हिसाब से रख लेना। तो देखिए मैं इस तरह से इसको सेट करूँगी। देखिए हमें इस तरह से करना है, इस तरह से करके फिर हमें यहाँ पे इसको लगा देना है। तो चलिए मैं इस पे सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए हमने ये सिलाई कर ली है और जो भी हमारे ये धागे हैं इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए मैं इन सबको कट कर लेती हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पे इस तरह से बंद करेंगे। कमर के हिसाब से हमें अच्छे से इसको इस तरह से बंद करके देखिए इस तरह से हमें बंद कर लेना है। और अब हम इस तरह से अंदर डाल के फिर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमें सेट करना है फ्लावर के हिसाब से। इन सबको इस तरह से हमें सेट करके और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमें इस तरह से रखना है और फिर हमें यहाँ पे रख के सुई को फिर हमें सिलाई करनी है देखिए इस तरह से। और सिलाई हमारी छोटी रहनी चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से हमें देखिए इस तरह से हमें सिलाई करनी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ करनी है, बिल्कुल भी हमारी ख़राब ना हो। देखिए इस तरह से हमें, तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है। और दूसरी साइड में भी हम देखिए दूसरी प्लेट में भी इस तरह से ही लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें सेट करके फिर हमें सिलाई करनी है देखिए। हमें पूरा एकदम सही करके फिर करना है, एक भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए इसमें। देखिए इस तरह से हमें, और वापस से इस तरह से हम मोड़ के फिर वापस से इधर इस करेंगे देखिए इस तरह से। और हमें धागे को कट कर लेना है, फिर हम सभी में इस तरह से ही सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं इन पे सिलाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये आपको ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे। जन्माष्टमी आ रही है और इस तरह की आप भी ये ड्रेस बना के अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब आप ये वाली ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाओगे। तो देखिए हमें इस तरह से रेडी कर लेना है, सभी प्लेटें में सिलाई लगानी है देखिए इस तरह से, ताकि एक फ्लावर का लुक बन जाए हमारी ये पोशाक। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये सभी प्लेटों को सेट करके अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप भी ये ड्रेस ज़रूर बनाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।